सुप्रभात। कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के एकादशः पाठः 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय का अध्ययन करेंगे। समवाय का अर्थ होता है समूह है या संगठन, और दुर्जय का अर्थ है जिसको जीता न जा सके। समूह को जीतना असंभव है, संगठन को जीता नहीं जा सकता है। तो एक कथा के माध्यम से इस पाठ को समझाया गया है। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन समय में एकस्मिन् यानी एक, वृक्ष यानी पेड़ पर, एका यानी एक, चटका यानी चिड़िया, प्रतिवसति स्म रहती, स्म भूतकाल के लिए आया है थी। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ उसकी संतति यानी संतानें, जाता यानी उत्पन्न हुई, समय के साथ उसके संतानें उत्पन्न हुई। एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमतः मदमस्त, प्रमतः का अर्थ होगा मदमस्त, गजः हाथी, तस्से उस वृक्ष से, उस पेड़ के, अधः नीचे, वृक्ष से में षष्ठी है, अधः नीचे, उस पेड़ के नीचे, आगत्ते आकर, आगत्ते में आ तो उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है, जो शेष रहता है वही जुड़ता है। तो इसका अर्थ होगा, आगत्ते का अर्थ होगा आकर के या आकर। तस्से शाखाम, उसकी शाखा पर, उसकी शाखाम शाखा को, सुंडेन सूंड के द्वारा या सूंड से या सूंड के द्वारा, तृतीय विभक्ति है यहाँ पर इसलिए अर्थ जुड़ेगा सूंड के द्वारा या सूंड से, अत्रोटियत तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी डाली या शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चटका अर्थात चिड़िया का नीडम घोंसला, भुवि भूमि पर, अपतत गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके, तेन यानी उसके, अंडानी अंडे, विशीर्णानि नष्ट हो गए, उस जिससे, तेन जिससे अर्थात हाथी के द्वारा सूंड से शाखा को या डाली को तोड़ने से उस चिड़िया के जो अंडे थे वे नष्ट हो गए। अथ सा चटका, इसके बाद वह चिड़िया, अथ यानी इसके बाद के लिए प्रयुक्त हुआ है, सा चटका वह चिड़िया, वे लपत विलाप करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका, तस्याः यानी उसका, विलापम यानी विलाप, श्रुत्वा यानी सुनकर, कत्वा प्रत्यय है इसलिए त्वा शेष दिखाई दे रहा है, जो शेष रहता है कत्वा में त्वा शेष रहता है इसलिए जो शेष रहता है वही जुड़ता है। तो श्रु धातु है, श्रु का अर्थ है सुनना और कत्वा प्रत्यय है, कत्वा का अर्थ होता है करके, कर या करके। तो उसका विलाप सुन करके, काष्ठकूट है, काष्ठकूट नामक नाम खग है, नाम का खग है यानी पक्षी, दुखेन दुख से, ताम अपृच्छत उसको पूछा, उसे पूछा, अपृच्छत भूतकाल अर्थात लंग लकार का है, उससे पूछा, भद्रे हे बहिन, किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, किस कारण, किमर्थम का अर्थ होता है किस कारण, विलपसी विलाप कर रही हो या रो रही हो, इस प्रकार पूछा। तो प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी, समय के साथ उसकी संतानें हुई। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा या डाली को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, भूमि पर गिर गया, जिससे उसके अंडे टूट गए, नष्ट हो गए। इसके बाद
वह चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी दुख से उस चिड़िया से पूछा, हे बहन, किस कारण विलाप कर रही हो? चटका एवदत, चटका बोली, चटका एवदत, यहाँ पर ए छुपा हुआ, चटका एवदत दीर्घ संधि है, तो ए प्लस ए मिलकर आ बनता है। यहाँ पर आ प्लस ए मिलकर भी आ ही बना है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, इसलिए चटका एवदत, चटका अर्थात चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट के द्वारा, दुष्टेन प्लस एकेन, यहाँ पर जो ऐ दिखाई दे रहा है यह वृद्धि संधि है। दुष्टेन प्लस एकेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम मेरे, संतति नासिता, मेरी संतानें, नासिता नष्ट कर दी गई, मार दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, तस्य गजस्य उस हाथी के, वधेन एव वध से ही, मारने से, उस हाथी को मारने से ही, वधेन प्लस एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, वधेन एव मारने से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर हो सकता है, कि जब उस हाथी को मारा जाए तभी मेरा दुख दूर हो सकता है। ततः इसके बाद काष्ठकूट है, काष्ठकूट ने ताम उस चिड़िया को वीणा रवा नामन्या, वीणा रवा नामन्या नाम की, उसके पश्चात वह काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणा रवा नाम की मक्षिकाया समीपम अनयत, मक्खी के समीपम यानी पास, अनयत यानी ले गया, वह वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम उन दोनों की, तयो का अर्थ होता है उन दोनों की, वार्ताम यानी बातचीत को, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका एवदत मक्षिका मक्खी एवदत बोली, उन दोनों ने जो कुछ मक्षिका को बताया उसको सुनकर मक्षिका अर्थात मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र, ममापि मम प्लस अपि, मेरा भी दीर्घ संधि है यहाँ पर, मेरा भी मित्र, मंडूकः, मंडूकः अर्थात मेंढक, मेघनादः मेघनाद, अस्ति मेघनाद नामक मेरा भी एक मेंढक दोस्त है। शीघ्रम तम उपेते, शीघ्र ही मैं उसके पास जाकर, तुम्हें उसके पास ले जाकर, यथोचितम जैसा उचित है वैसा, करिष्यामि हम करेंगे। उसने उपाय बताया कि मेरा मित्र है एक मेंढक, हम उसके पास जाएंगे, जैसा उचित होगा हम वैसा करेंगे। तदानीम उसके बाद, तौ मक्षिकया सह गत्वा, वे दोनों, तौ का अर्थ है वे दोनों, मक्षिकया मक्खी के सह यानी साथ, गत्वा यानी जाकर, मेघनाद से पूरा है, मेघनाद नामक जो मंडूक अर्थात मेंढक था उसके पूरा है यानी सामने, सर्वम यानी सब कुछ, वृत्तांतम यानी बात या वार्तालाप या जो उनकी पीड़ा थी उसको, निवेदीयताम निवेदन किया, उनसे कहा। मेघनाद है एवदत, उसके बाद मेघनाद ने एवदत कहा, मेघनाद बोला, यथा हम कथयामी, मैं जैसा कहूँ, तथा कुरु तम तुम वैसा ही करो, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। मक्षी के प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजसे करणे शब्दम कुरु, हे मक्षिका तुम सबसे पहले तो, प्रथमम सबसे पहले, तुम मध्याह्ने दोपहर में, तस्य यानी उस, गजसे यानी हाथी के, करणे यानी कान में, सबसे पहले तुम उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु शब्द करो, आवाज करो, येन जिससे, सह नयने निमील्य स्थास्यति जिससे वह हाथी आंखें निमील्य यानी बंद करके, स्थास्यति बैठ जाएगा, जिससे वह हाथी आंख बंद करके अच्छी तरह से बैठ जाएगा या सो
जाएगा। तदा तब काष्ठकूटः काष्ठकूट चंचुआ चोंच से तस्य नयने उसके नेत्र स्फोटिष्यति फोड़ देगा। उसके बाद में काष्ठकूट चोंच से, काष्ठकूट की जो चोंच है वो बहुत ही तीखी है, इसलिए वह अपनी चोंच से उसकी आँखें स्फोटिष्यति फोड़ देगा। एवं इस प्रकार सह गजः अंधः भविष्यति, वह हाथी अंधा हो जाएगा। भविष्यति लृट लकार का है, हो जाएगा। तृषार्थ है, और तृषार्थ का अर्थ है प्यास से व्याकुल, प्यासा। सह यानी वह हाथी जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा। जब उसकी पीड़ा होगी आंखों में तो प्यासा वह हाथी जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में, मार्ग में महान गड्ढा है, एक गहरा स्थान है। तस्से उसके अंतिके अंदर, उस गड्ढे के अंदर अहम यानी मैं स्थास्यामी बैठ जाऊंगा। मंडूक कहता है, मेंढक कहता है उस गड्ढे, गहरा गड्ढा है उसके अंदर मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और मैं शब्द करूंगा, आवाज करूंगा, उस गड्ढे में मैं आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरे शब्द या मेरी आवाज़ से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशय मत्वा, जलाशय मानकर, उस गड्ढे को वह हाथी जलाशय समझेगा। मेंढक की आवाज़ जलाशय में सुनाई देती है, इसलिए उस गड्ढे को वह जलाशय मत्वा का अर्थ मान कर, सह वह हाथी, तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति, उसी गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति यानी गिर जाएगा, वह हाथी उसी गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा। मरिष्यति च यानी और, मरिष्यति यानी मर भी जाएगा। अथ इसके बाद, तथा कृते वैसा ही करने पर, जैसी उन्होंने योजना बनाई वैसा ही करने पर, कृते करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य मेंढक के, शब्दम अनुसृते शब्द को सुनकर, अनुसृते यानी सुनकर, शब्द को सुनकर या शब्द के अनुसार उसका पीछा करके, अनुमान करके कि जलाशय वहीं होना चाहिए, वह हाथी महतः यानी बहुत अधिक, गर्तस्य गहरे गड्ढे में, अंतः पतितः उसके अंदर गिर गया, पतितः का अर्थ है गिर गया, मृतः च और मर भी गया। उस योजना के अनुसार उसने गड्ढे को जलाशय समझा, उस जलाशय में वह गिर गया और मर भी गया। तथा च उक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है। च प्लस उक्तम गुण संधि है यहाँ पर, च प्लस उक्तम ऐसा कहा गया है। ए प्लस उ का ओ हो गया है, तो च प्लस उक्तम का चोक्तम, इसलिए कहा जाता है कि बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जये। बहुनाम यानी अनेक, असाराणाम का अर्थ होता है निर्बल, अनेक निर्बलों का समूह यानी समूह भी, दुर्जय जीता नहीं जा सकता है। छोटे छोटे अनेक निर्बलों का समूह भी, अगर समूह में निर्बल भी एक साथ हैं तो उनको जीता नहीं जा सकता है, अर्थात संगठन में ही शक्ति है। धन्यवाद।